हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। कुछ टर्म्स जो कि पॉलिनोमियल्स में यूज़ होते हैं, हम एक एक करके उनके बारे में देखेंगे और उनको समझेंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास होता है कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो, कांस्टेंट जो होता है वो कोई भी ऐसा नंबर या कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता है। ठीक है, कांस्टेंट्स की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। जैसे देखो, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये जो नंबर्स हैं इनको हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, किसी भी इक्वेशन में, तो इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 2 kg राइस। ठीक है, तो ये 2 kg ही रहेगा। ठीक है, इसको तुम चाहे जहां रखोगे ये 2 kg ही रहेगा। और उसके बाद आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू जो है वो अलग अलग जगहों पे चेंज होती रहती है। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है और इनको हम अल्फाबेटिकल लेटर से डिनोट करते हैं, लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कोई भी लेटर ले लेंगे, उसको वेरिएबल बोलेंगे। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो, मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है 5x इक्वल्स टू 10। ठीक है, अगर 5x इक्वल्स टू 10 है, दोनों तरफ 5 से डिवाइड करो। 5 से अगर दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है। ठीक है, x इक्वल्स टू 2, यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 है। लेकिन हम अगर यहाँ पे मान लो 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 12, ऐसा कुछ है, 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 12, ये दूसरी इक्वेशन है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये देखो 2x इक्वल्स टू 4 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4, है ना, और ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 12 माइनस 4 8। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे ये कैंसिल, x इक्वल्स टू 2 4 जा 2 4 जा 8। अब यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ रही है ना। तो जैसे ही इक्वेशन चेंज हुआ, वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो गई। ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेरिएबल, जिनकी वैल्यू इक्वेशन के साथ चेंज होती रहे उनको कहेंगे वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आता है हमारे पास टर्म्स। ठीक है, टर्म्स टर्म्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल में कई सारे टर्म्स होते हैं। ठीक है, और किसी भी टर्म में चार चीजें तो कंफर्म है, चार चीजें होंगी ही होंगी। किसी भी एक टर्म में चार चीजें होंगी। सबसे पहले होगा कोई साइन होगा। ठीक है, साइन होगा या तो प्लस का और या तो माइनस का, और उसके बाद कोई कांस्टेंट होगा, उसके बाद होगा कांस्टेंट। ठीक है, और उसके बाद होगा वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल होगा और उसके बाद वेरिएबल की पावर होगी। ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के टर्म में, किसी भी टर्म में ये चार चीजें होंगी। ठीक है, या तो ये ऐसे कह सके कि जो टर्म होता है वो इन चार चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, देखिए समझते हैं इसको। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है 2x की पावर 4, ऐसे लिखा है। ठीक है, 2x की पावर 4, तो ये एक टर्म है, ये पूरा का पूरा एक टर्म है। देखो इसके आगे हम लिख सकते हैं, इसे प्लस लिख सकते हैं, प्लस 2x की पावर 4। अब देखो यहाँ पे ये चार चीजें मिलेंगी। सबसे पहले हमारे पास एक साइन है, उसके बाद ये कांस्टेंट, और उसके बाद ये वेरिएबल, उसके बाद ये पावर। ठीक है, ये चार चीजें होंगी होंगी किसी भी टर्म में, किसी भी टर्म में ये चार चीजें होंगी। एक साइन होगा, एक कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल होगा और एक पावर होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिंपली 2 लिख देते हैं, सिर्फ 2, तो ये भी एक टर्म है। ठीक है, ये भी एक टर्म है और इसमें भी चारों चीजें हैं। देखिए कैसे है, इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2x की पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं।
देखो x की पावर 0 क्या होता है, x की पावर 0 ये 1 होता है, और ये पूरा अगर 1 हो जाएगा तो 1 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 1 2, ये है ना। इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं और इसके आगे प्लस साइन हम कंसीडर कर लिए। अब ये हो गया प्लस 2x की पावर 0। देखिए फिर से यहाँ पे एक साइन है, एक साइन है, एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल हो गया, और ये हो गया पावर। ठीक है, ये हो गया पावर। तो किसी भी टर्म में हमारे पास चार चीजें होंगी, कोई भी टर्म जो होगा वो इन चार चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। सबसे पहले कोई साइन होगा, प्लस या माइनस, ठीक है, सिर्फ यही दो साइन हो सकते हैं, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। एक कांस्टेंट होगा उस वेरिएबल उस टर्म में, एक वेरिएबल होगा और एक वेरिएबल की पावर होगी। ठीक है, ये चार चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक टर्म कहलाता है। ठीक, अब देखिए उसके बाद हमारे पास आता है लाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म्स क्या होते हैं कि देखो लाइक टर्म्स क्या होते हैं, दो ऐसे टर्म्स जिनमें सेम टाइप के वेरिएबल हो और उन वेरिएबल की पावर भी सेम हो। ठीक है, जैसे देखो एक जगह लिखा है 2x की पावर 4 और एक जगह हम लिख सकते हैं √2x की पावर 4। मान लो हमारे पास ये दो टर्म्स हैं। ठीक है, अब ये लाइक है कि अनलाइक है, इसको हम ऐसे चेक करेंगे कि इन दोनों टर्म्स में सेम टाइप का वेरिएबल हो। मतलब देखो यहाँ पे x है, यहाँ भी x ही होना चाहिए था, और इसकी पावर 4 है, इसकी पावर भी 4 है, तो मतलब सेम टाइप के वेरिएबल और उनकी पावर भी सेम। इससे हमें नहीं मतलब है, ये जो आगे कांस्टेंट है उससे हमें नहीं मतलब है, इसके आगे साइन जो है उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ x की पावर 4 और x की पावर 4 से। ठीक है, अगर हमारे पास दो ऐसे टर्म्स हो जिनमें सेम टाइप का वेरिएबल हो और उनकी पावर भी सेम हो, तो हम कहेंगे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं हमारे पास जो दूसरा टर्म है √3x³ है, अगर ऐसा है तो ये इसके लाइक नहीं होगा। क्यों, देखो यहाँ पे पहली कंडीशन है कि सेम टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, सेम टाइप का वेरिएबल तो है, लेकिन पावर भी सेम होना चाहिए, पावर सेम नहीं है। पावर सेम नहीं है तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, इसको लाइक टर्म्स नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स देख लेते हैं। अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं कि दो ऐसे टर्म्स है ना, दो ऐसे टर्म्स जिनमें ना तो सेम टाइप के वेरिएबल होंगे ना उनकी पावर सेम होगी, मतलब उनमें बहुत सारे डिफरेंस होंगे। देखो मान लो एक है 2c, ठीक है, और दूसरा है 3a²। ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, इनमें ना तो वेरिएबल ही सेम है और ना उनकी पावर, जब वेरिएबल ही नहीं सेम है और पावर सेम होती तब भी नहीं लिखते, क्योंकि देखो वेरिएबल सेम नहीं है तो ये वैसे ही अनलाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, और इनकी पावर भी सेम नहीं है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 3b², है ना, ये सारे अनलाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2x + 3x²। ये दोनों भी अनलाइक टर्म्स हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है लेकिन इनकी पावर नहीं सेम है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लाइक टर्म्स क्या होते हैं कि इनमें वेरिएबल सेम होंगे, है ना, वेरिएबल सेम होंगे और उनकी पावर भी सेम होंगी, और इसके अलावा कुछ भी हुआ तो वो अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, अब उनमें चाहे वेरिएबल डिफरेंट हो चाहे उनकी पावर डिफरेंट हो, कुछ भी हो वो अनलाइक टर्म्स हो ही जाएंगे। लाइक टर्म्स तभी होंगे जब उनमें वेरिएबल भी सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो। ठीक, देखिए उसके बाद हमारे पास आता है कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म क्या होता है कि देखो मान लेते हैं हमारे पास एक टर्म है जो है 5x की पावर 3। ठीक है, ऐसा एक टर्म है। ठीक है, हमारे पास एक टर्म है 5x की पावर 3। तो देखो कोएफिशिएंट क्या होगा, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लो अगर पूछ रहा है कि इसमें x³ का कोएफिशिएंट क्या है। ठीक है, अगर पूछ रहा है कि x³ का कोएफिशिएंट क्या है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को ना 5x³ इस पूरे टर्म को हम क्या करेंगे कि जिसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है उसी से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे x³ का टर्म कोएफिशिएंट पूछ रहा है तो x³ से डिवाइड कर दो, x³ से x³ कैंसिल, यहाँ पे बच गया 5, मतलब ये जो 5 बचा वो x³ का कोएफिशिएंट है। ठीक है, जो भी कोएफिशिएंट पूछे या जिसका भी कोएफिशिएंट पूछे उसी से डिवाइड करा दो। मान लो हमारे पास अगला टर्म है 2a² b × c³
ऐसा ऐसा टर्म है 2a² b इंटू सी क्यूब, ये सारे मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में। अब देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, हो सकता है a² का कोएफिशिएंट पूछे, हो सकता है b का, या सी क्यूब का, या a² b का, या 2a² का, बहुत सारे का कोएफिशिएंट पूछ सकता है। तो देखो हम इसको करेंगे कैसे, मान लो कि इसने पूछा a² का कोएफिशिएंट बताओ, तो a² का कोएफिशिएंट बताने के लिए हम क्या करेंगे कि 2a² इंटू b इंटू सी क्यूब को हम a² से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, a² का पूछा ना, तो a² से डिवाइड कर दो, a² खत्म, बचा क्या 2b सी क्यूब, ये सारे बच गए ना, 2 इंटू b इंटू सी क्यूब, ये सारे बच गए, ये हो गया तुम्हारा a² का कोएफिशिएंट, ठीक है। अब देखो इसी में पूछ सकता है कि a² b का कोएफिशिएंट बताओ, ठीक है, अगर 2a² b इंटू सी क्यूब में अगर कहता है कि a² b का कोएफिशिएंट बताओ, तो हम a² इंटू b से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये a² से a² कैंसिल, b से b कैंसिल, बचा क्या 2c क्यूब, बचता है हमारे पास 2c क्यूब, तो ये जो 2c क्यूब बचा ये हो गया a² b का कोएफिशिएंट, ठीक। और इसमें देखो मान लो c क्यूब का कोएफिशिएंट पूछता या 2c क्यूब का पूछता, देखो अगर 2a² इंटू b इंटू सी क्यूब, अगर ऐसा है हमारे पास ये एक्सप्रेशन है और इसमें हमें 2c क्यूब का पूछता है, तो हम 2c क्यूब से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, c क्यूब से c क्यूब कैंसिल, हमारे पास बच जाता है a² इंटू b, ये हो गया 2c क्यूब का कोएफिशिएंट, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, उसके बाद एक और समझते हैं कि देखो अगर मान ले हमें ab का कोएफिशिएंट पूछता है, ab का, इसी में ab का कोएफिशिएंट पूछता है, तो देखो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 2a² इंटू b इंटू सी क्यूब, ये है, और ab का कोएफिशिएंट पूछता है ab का, तो देखो b से एक b कैंसिल, और यहाँ पे सिर्फ एक ही a है, और यहाँ पे है 2a, a² है ना, तो a इंटू a, दो बार a है, तो हम क्या करेंगे एक बार से एक बार कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक a बच जाएगा, है ना, ये जो यहाँ पे a² था यहाँ पे सिर्फ एक ही बार a है, तो एक a से एक ही कैंसिल हो जाएगा, एक बार a बच जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या 2ab कैंसिल हो चुका, c क्यूब, ये हो गया ab का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो कोएफिशिएंट हम ऐसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब भी हम दो या दो से ज्यादा अनलाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। एग्जांपल देखो, जैसे कि 2a² प्लस 3b प्लस 4c, ऐसे अगर कुछ लिखा है तो इसको हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो इसमें क्या है कि हमने क्या कहा कि दो या दो से ज्यादा अनलाइक टर्म्स को, लाइक टर्म्स को नहीं, अनलाइक टर्म्स को, दो या दो से ज्यादा अनलाइक टर्म्स को जब हम एक साथ लिखते हैं तो उससे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। ये जो 2a² है और ये 3b और ये 4c, ये तीनों के तीनों अनलाइक टर्म्स हैं। अनलाइक क्यों है? क्योंकि इनमें डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हैं और उन वेरिएबल की पावर भी डिफरेंट है, तो ये हो गया अनलाइक टर्म्स, और इनको हम एक साथ किसी साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है। साइन यहाँ पे या तो प्लस होगा या तो माइनस, उसके अलावा कुछ भी नहीं, या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा, यहाँ प्लस है, ठीक है। तो ये जो तीन अनलाइक टर्म्स हैं इनको एक साथ लिख दे तो ये हो गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसको किसी के इक्वल लिख दो, लेट अस से y इक्वल्स टू दिस, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरा एग्जांपल, मान लो हमारे पास है क्या 5x² माइनस 4y, ये भी तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें देखो अलग अलग तरह के वेरिएबल हैं, इसमें x है इसमें y, और इनकी पावर भी डिफरेंट है, तो ये हो गए दो अनलाइक टर्म्स, और उनको एक साइन के साथ लिख दिया गया, तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा, दो भी हो सकता है, ठीक है, दो भी हो सकता है और उससे ज्यादा, एक नहीं होगा। मैं दो क्यों बोल रहा हूँ, देखो दो इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ही एक होगा 2x3, मान लो ये है 2x3, तो ये एक्सप्रेशन क्या हुआ, ये तो एक टर्म है ना, ये तो सिंगल टर्म है ना, ये सिंगल टर्म है, अनलाइक और लाइक होने का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हुआ।
एक्सप्रेशन होने के लिए कम से कम 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा अनलाइक टर्म्स को एक साथ जब लिखते हैं तो उससे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है।